इन डेज में स्टडी करेगा वो इजीली क्लैट को क्लियर कर सकता है। ये पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि हमें कितने मॉक्स देने हैं आगे के डेज में। आई विल से 4 to 5 मॉक्स वुड बी अ रियली गुड नंबर इन अपकमिंग 10 डेज। फर्स्ट। सेकेंड, इसी में हमें डेली कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है। हम अल्टरनेट डे पे भी मॉक देंगे तो भी 3, 4 और 5 मॉक्स हम दे पाएंगे। ये मॉक कौन से होंगे? CL के हो सकते हैं, लॉ प्रेप के हो सकते हैं, लीगल एज के हो सकते हैं, आपके अगर आप किसी और कोचिंग में एनरोल्ड हैं उसके भी मॉक्स हो सकते हैं। साथ में हमें अपना फाइनल मॉक कब लिखना है? आई सजेस्ट कि आप अपना फाइनल मॉक 16 जून को लिखना। 17, 18 थोड़ा सा ईजी रखना, क्योंकि हम जितना क्लोज क्लैट के एग्जाम के मॉक देंगे उसके मार्क्स हमारे दिमाग में जरूर रह जाएंगे, और वो हो सकता है बहुत अच्छे हैं तो एक अनरीजनेबल ईगो क्रिएट करेगा कि मैं बहुत अच्छा ला रहा हूँ, और अगर खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो वो सही में हार्मफुल होता है, क्योंकि आप उस फियर से कि मेरे 2 दिन पहले तैयार है क्लैट में कैसा आएगा। 16 को मॉक आखिरी देना वुड बी गुड। जैसे मेरी रुशिल से बात होती है, रुशिल एल सईद बैंगलोर में ऑनलाइन 47 जो रैंक 1 जो थे, मनहर बंसल उसके स्टडी बड़ी था, अरीब एंड ऑल। तो मेरी जब रुशिल से बात होती थी, ही सेड कि सर हमारे ग्रुप ने और स्पेशली उसने लास्ट जो मॉक दिया था 19 को दिया था, तो पेपर उनका 23 जुलाई को था, 3-4 दिन पहले। सेम विद अरुणोदय हु इज आल्सो मेंटर विद CMP, ही आल्सो सजेस्टेड द सेम थिंग। तो पहली चीज है मॉक कितने देना है? 4 to 5 मॉक्स वुड बी अ गुड नंबर। सेकेंड, कौन सी कोचिंग के? CL, LE, लॉ प्रेप आप किसी भी कोचिंग के दे सकते हैं, और जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड है। और थर्ड लास्ट मॉक 16 जून को, और लास्ट भी अगर और माने तो 17, डू नॉट गिव ऑन 18, दिस इज माय सजेशन। 17 लास्ट, बट से 16 को एंड कर देना अपने मॉक की जर्नी को। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ से अपने जो अटेम्प्ट, सेकंड पॉइंट इज मेक श्योर आगे के जो भी आप मॉक दें और इवन जो एग्जाम डे भी हो, मेक श्योर 125 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। मैंने प्रीवियस मॉक वीडियोज में भी बताया कि क्यों हमें 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 125 से ज़्यादा, क्योंकि अगर हम 110 करें तो हमारे एक टॉप कॉलेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एक्यूरेसी किसी के नहीं है। अगर टेक एग्जांपल, अगर मैं 110 करूँ, लास्ट ईयर एनालिस्ट का कट ऑफ ही 103.5 गया था, तो क्या मैं 110 के साथ ला सकता हूँ? आंसर इज नो। तो इसलिए अगर टीयर 1 को टारगेट करें, टीयर 1 के लिए आपके लिए 90+ का, देखिए एक रेंज आप दिमाग में लेके चलिए। मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, हर साल डिफर भी करता है। लास्ट ईयर 91-92 मार्क्स से ऊपर जो था उसमें अराउंड आपकी 350-360 रैंक आ गई थी, और 350-360 रैंक GNLU के लिए लास्ट रैंक थी, है ना, जो कि टीयर 1 कॉलेज में 5वें-6वें नंबर पर था GNLU। तो 360-370 तक आपको मिल जाएगा GNLU बस। तो ये हो गया आपको 92 से प्लस में। इसके बाद अगर टीयर 2 कॉलेज की बात करें जो HNLU से शुरू होते हैं, HNLU, AMNLU, NLU उड़ीसा, आजिल पटियाला और NLU मुंबई, इसमें आपकी रैंक शुरू हुई थी 400 से लेके 1100 तक, और 1100 पे 83 मार्क्स थे अराउंड। तो 83-85 से प्लस लेके चलना फॉर टीयर 2 NLU। और कोई बेसिक NLU भी आप टारगेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस और उससे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस से कहता है कि 75 से ऊपर तो मार्क्स आपको किसी भी हमें लाने होंगे, तब जाके तो थोड़ा पुश करते रहिए, आप किसी भी रेंज में आ सकते हैं। और कई बार हमारे मॉक स्कोर ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। मॉक स्कोर कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कौन से NLU में जाने वाले हैं। इवन मैं 100 मार्क्स वाला बंदा कैन नॉट से कि मैं इस कॉलेज में जाने वाला नॉन चले जाए, दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। बहुत सारे बच्चे गए थे जो लास्ट 100 में थे, पर्थ, कंटेक्ट एंड ऑल का, बट 90 से 110 का जो रेंज है उसको मैं सेफ रेंज मानता हूँ। आप चाहे CL के मॉक्स दे रहे हैं, लॉ प्रेप के मॉक दे रहे हैं, या LE के मॉक दे रहे हैं, तो इसमें सेफ रेंज कहलाएगा 90 से। अब अगर आप 80+ है तो इट्स अ डिसेंट। अगर आप 50-60 ला रहे हैं तो थोड़ा जस्ट नीड टू कंसर्न, थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, और कोई इशू नहीं, आप यहाँ से भी मॉक्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंप्रूविंग इट। इफ यू हैव नॉट सेंड मी अ मॉक स्कोर, माय नंबर इज देयर, कैन जस्ट सेंड मी अ मॉक स्कोर। आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ से 50-60 वाला बंदा कैसे अभी भी आई थिंक 10 डेज के जो बचा है, अगर कोई सिस्टमेटिकली और अच्छे से पढ़ाई करे तो यहाँ से भी 10 से 15 मार्क्स और 20 मार्क्स तक गेन कर सकता है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने का तरीका है GK लीगल को बहुत अच्छे से करना, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सेकंड मैंने बताया आपको अटेम्प्ट्स 125+ रखना। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, आपने अगर 135+ क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए हैं और आपके नेगेटिव अराउंड 25 हो रहे हैं, तो आपका 110 बचा, और 25 जो नेगेटिव आपके हो रहे थे उसको भी आप डिडक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा? अराउंड मे बी 104-105। दैट्स अ गुड स्कोर, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि अटेम्प्ट्स जरूर रखना। मैं तो कहता हूँ 125+ करिए। अगर टीयर 1 आप टारगेट करो, लास्ट ईयर एनालिस्ट बैंगलोर में जाने वाले, नालसा में जाने वाले जितने मेजोरिटी बच्चों को मैं जानता हूँ, जैसे मनहर बंसल ऑल्सो अटेम्प्टेड 147-148, निधि अग्रवाल जो मेंटर हैं CMP के साथ में, सी इज अटेम्प्टेड 146 अराउंड क्वेश्चन। शुकम सम ऑल इन 5, ही अटेम्प्टेड 150 क्वेश्चन। Rushil somewhere 143 attempted. If you talk about Arunodaya, he attempted somewhere 137. तो कोई भी बहुत कम बच्चे मुझे ऐसे मिले जो
130 से कम अटेम्प्ट किया हो जो एनएलसी बैंगलोर में या टॉप के कॉलेज में है। तो सेकंड है, आप पे भी डिपेंड करता है कि आप एक्यूरेसी वाले पर्सन हो, अटेम्प्ट वाले पर्सन हो। तो जस्ट अंडरस्टैंड आप कौन से पर्सन हो, अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट करेगा। नेक्स्ट इज थर्ड मॉक सीक्वेंस। इस पॉइंट पे आपने अपना मॉक सीक्वेंस फाइनल कर लिया होगा और मेजोरिटी सबने फाइनल कर लिया होगा। तो इस पॉइंट पे आगे कोई फैकल्टी, कोई मेंटर आपसे आगे कहे कि ये सीक्वेंस आपके लिए अच्छा होगा, डू नॉट लिसन टू इट। क्यों? मेरे से बेटर, किसी भी कोचिंग किसी भी फैकल्टी से बेटर इस पॉइंट पे अपने आप को आप खुद सबसे अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने हमसे ज़्यादा मॉक्स लिखे हैं, आपने अपने प्रिपरेशन को खुद के लोग से ज़्यादा देखा है, आपने ज़्यादा एनालिसिस किया है, तो आपको पता है कि आप किन सेक्शंस में भी अच्छे हैं, किन में कभी भी। ऑब्वियसली आप जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन उनको आप आगे रखते हो, वीक से स्टार्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। सेकंड, एक मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑब्वियसली व्हाटएवर इज द सीक्वेंस, मोस्टली आई प्रेजेंट क्या सबका सही सीक्वेंस होगा, बट आई रिक्वेस्ट कि यू शुड सेंड मी अ मॉक सीक्वेंस। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंट मी। मैंने उसको रिप्लाई भी किया है कि सीक्वेंस सही है या इफ एनी एग्जाम डे पे कुछ जरूरी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, और सीक्वेंस में टाइम अलॉटमेंट, तो ये दो चीज़ें आप जरूर भेजना मुझे ऑन द सेम नंबर, योर मॉक सीक्वेंस एंड द टाइम अलॉटमेंट विच यू आर हैविंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ आई सजेस्ट यू कि किसी में आप टाइम, जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे सीक्वेंस भेजा था, वो लीगल में अराउंड 45-50 मिनट्स दे रहा था, वो ज़्यादा है। हर सेक्शन का टाइम है ना, जैसे लीगल का मैक्सिमम 35 से 38 में करो, मैक्सिमम 40 तक जा सकते हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम जो आपका रेंज है 25 से 28 हो, एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स टाइम लिमिट आप रख सकते हो 30 मिनट्स का। सीआर में भी 30 मिनट्स का। जीके को ट्राई करो 6-7 मिनट में करो, मैक्सिमम 10 मिनट, और मैथ्स के लिए प्रॉपर 13 से 15 मिनट्स आप लेके जाना, ये आपका टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। और सीक्वेंस जो आपने फाइनल किया उसको फाइनल करिए। वन क्वेश्चन इज डू नॉट कीप लीगल एट लास्ट, क्योंकि लीगल एक पहला चीज़ है, जो भी सेक्शन हम लास्ट में रखते हैं वो रिस्की होता है। तो क्या हम रिस्क ले सकते हैं 40 मार्क्स के साथ? आंसर इज नो। सेकंड, क्योंकि लीगल के मार्क्स से आपकी रैंक भी डिसाइड होती है, तो दैट्स सेकंड रीजन। और थर्ड, ये 40 मार्क्स कंटेन करता है, तो दैट्स थर्ड रीजन। रीडिंग हैवी सेक्शन है, तो इसलिए इसको मिडिल में रख लो या सबसे आगे रख लो, इट्स अप टू यू। नाउ तो यहाँ तक। नाउ 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट सेक्शन वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मिनिमम चीज़ें हमें करनी है आगे के डेज के लिए। फर्स्ट सजेशन टू यू इज करेंट अफेयर के लिए आपको सबसे प्रायोरिटी इज आपके खुद की नोट्स, आपने अगर कुछ नोट्स बना रखे हैं पहला। सेकंड, जिन भी सोर्स को आप रेफर कर रहे हो, मे बी अगर आप दृष्टि आईएएस को कर रहे हो तो दृष्टि आईएएस कर सकते हो, आपने सीएल वीकली मंथन कर रहा है आप उसको रेफर कर सकते हो, क्लैट पोस्ट किया है आप उसको कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये 3 प्राइमरी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। और एमआईटी जरूर करना, क्योंकि इस पॉइंट पे इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस कि हम हर मंथ को बहुत अच्छे से करें, बट हमें कुछ प्राइम टॉपिक को बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे 2020 में बहुत ही जो प्राइम टॉपिक न्यूज़ में थे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये पेपर जो बन रहा है ना, ये फ्रेशर्स के लिए बन रहा है, 12th क्लास वालों के लिए। तो 12th क्लास का बच्चा कितनी सारी चीज़ों को पढ़ सकता है, क्या क्या अच्छे से समझ सकता है, उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन सेट होते हैं। तो लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो गलवन वैली न्यूज़ वॉज वेरी प्रोमिनेंट, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कहेंगे। इंडिया बांग्लादेश का 50 ईयर पूरा हुआ था, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चवर पोर्ट था, वैक्सीन मैत्री, जैसे इंडिया का कोविड एंड ऑल सब में नियर बाय जो कंट्रीज थे उनको सपोर्ट हमेशा से रहा, तो वैक्सीन मैत्री आया था। तो एक पहला ही चीज़ है कि प्राइम टॉपिक्स आए थे, तो एमआईटी जरूर पढ़ना। एटलीस्ट पूरे टॉपिक प्राइम में आए तो 5-6 तो आएंगे, एटलीस्ट 25 से 30 नंबर तो आपके प्राइम टॉपिक्स आएंगे। कुछ वर्ल्ड वाटर डे टाइप आ जाए तो वो सबके लिए अनसर्टेन होगा, राइट। ऑल्सो सातों के 7 टॉपिक लास्ट से दृष्टि आई से थे। अगर आप अभी भी आई थिंक टॉपिक्स आपको पता है, पहला वैक्सीन मैत्री था, गलवन वैली था, चवर पोर्ट था, इंडिया बांग्लादेश सब 50 ईयर था, वर्ल्ड वाटर डे था, एक यूनाइटेड नेशन वाले क्वेश्चन आया था। इन सारे टॉपिक को गूगल पे लिखिए और आगे आप दृष्टि आई सर्च करिए, आपको पर्टिकुलरली उस ईयर के टाइम में आपको शो करेगा कि ये दृष्टि आई से था। 2020 में भी ये हुआ था, क्योंकि दृष्टि आई एक ऐसा सोर्स है जो आईएएस वालों के लिए है, राइट। पर हम भी उसको पढ़ सकते हैं, और हमने सीएमपी ने जो मार्क पीडीएफ प्रोवाइड की है आपको मंथली, वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर के लिए क्लियर है, आपने जो भी कंपेनियंस आप यूज़ कर रहे थे उनको एमआईटी, सो सीएमपी की मास्टर एमआईटी 300 टॉपिक, उनको आप जरूर करना। लास्ट ईयर अराउंड जो हमने टॉपिक दिए थे उसमें से 4 to 5 टॉपिक्स आए थे आउट ऑफ 7। इस साल भी वी आर होपफुली, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एमआईटी बनाते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग सीएमपी तो आपको डेली एमआईटी मिलती होंगी। तो जब डेली हम बनाते हैं तो डेली हमें ट्रैक रखना ईजी होता है। हम मंथ के एंड में बैठ के नहीं बनाते कि अच्छा आप देखते हैं, नहीं, हमें ट्रैक, तो उस हिसाब से हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया। सीएमपी चैंपियन बैच में अवेलेबल है, तो इफ आर नॉट अ पार्ट ऑफ सीएमपी चैंपियन बैच तो यू कैन एनरोल इन दैट। उसमें आपको लीगल बाइट्स पोर्टल का एक्सेस भी मिलेगा, विच इज़ फॉर लीगल रीजनिंग। आपको लीगल रीजनिंग का मिस्टीनियस लॉ, लीगल करंट अफेयर और बेसिक लॉ सारा वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो आई सजेस्ट इफ यू एनरोल, नीचे डिटेल है, यू कैन एनरोल इन चैंपियन बैच ऑल्सो। फॉर नेक्स्ट 10 days इफ यू एनरोल, विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू, विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर कोर्स फर्स्ट एंड लेस पर्सनल मेंटर विल बी देयर, क्योंकि आखिर के 10 days में कोई भी आपके डाउट्स हो सकते हैं,
आगे के 10 डेज लगातार एनालिस्ट के मेंटर्स रेगुलर 8 to 10 आपके सेशन लेंगे चैंटम बैच में। तो आप आकर उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, सारी चीज़ उसमें अवेलेबल है। नीचे डिटेल्स है, 1000 रुपीज़ का बैच है, यू कैन ज्वाइन फॉर योर प्रिपरेशन। और उसमें क्लैट के साथ साथ ALET, MSCT, SLET जो भी एग्जाम आप इस साल लिख रहे होंगे वो सारे एग्जाम कवर्ड हैं। तो डोंट वरी अबाउट कि सिर्फ 10 डेज बचा है हम क्लैट के लिए बस लें, नहीं, क्लैट की काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें विल टेक केयर ऑफ दैट इन दैट सर, एंड यू विल बी कनेक्टेड टू मी पर्सनली, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज लेट्स कम टू लीगल रीजनिंग। तो MITs और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, और टॉपिक को कैसे करते हैं, जो भी MIT की टॉपिक्स आपके पास है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इन टॉपिक को जस्ट जाइए गूगल पे और सर्च कर लीजिए। क्लियर है, गूगल में आप टॉपिक लिख के STIs लिख के आप सर्च कर लेना। लीगल में क्या करना है, बेसिक जो भी आपने कोचिंग के मेटल से या IP लीडर से आपने बेसिक्स किया होंगे तो उनको रिवाइज कर लो। सेकंड, लास्ट 10 मॉक्स को देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया है 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर, आप इस यूट्यूब चैनल पे आपको 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर RC, 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर CR, 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर लीगल, आप फॉलो करिए। आई कैन एश्योर कि आप जिस भी स्कोर पे 5 to 7 मार्क्स 10 मार्क्स आप आराम से बढ़ा सकते हैं, जो भी स्ट्रेटजी मैंने उन वीडियोज़ में बताई हैं इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर और मैथ्स का भी वीडियो आई एम क्रिएटिंग 10 पॉइंटर्स, वो मैं इस वीडियो के बाद रिकॉर्ड करके अपलोडेड, तो आप जरूर करना उसको। नेक्स्ट इज लीगल के लिए आप लीगल करंट अफेयर को जरूर करना, क्योंकि 2020 का जब हम पेपर देखते हैं तो क्या क्या पूछा गया था, अगर हम ऐसे देखें तो 3 से 4 और 5 क्वेश्चन थे प्राइमरी बेसिक लॉ से, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी IPC से था, फिर कुछ मिसलिनियस लॉ से था, फैमिली लॉ, NCRPC, और थर्ड आपका जो था वो आपका अराउंड उन्होंने पूछा हुआ था लीगल करंट अफेयर से, जिसमें कंपेशनेट पोस्ट वाला एक जजमेंट पूछा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारे के लिए हमें 220 टॉपिक्स दिए आपको लीगल करंट अफेयर के, 2 दिन में आप पढ़ के खत्म कर सकते हो, पर प्लीज़ पढ़ लेना उनको, क्योंकि 5 मार्क्स हम लूज़ करें ये नहीं होना चाहिए। राइट, ये लीगल बाइट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो लीगल क्लियर है, जो भी सोर्सेस हमने किया था एक बार रिवाइज करेंगे। मिनिमम हम सेक्शनल टेस्ट जरूर दें डेली बेसिस पे, 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट, डिपेंड्स ऑन कि आप वीक है तो 2 सेक्शनल टेस्ट देना, इफ यू स्ट्रॉन्ग तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप 1 सेक्शनल टेस्ट भी देंगे वो सफिशिएंट रहेगा लीगल के लिए। लीगल का जो सेक्शनल टेस्ट होगा मिक्स ऑफ 40 मिनट से आप ज़्यादा ना लें, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने 10 पॉइंटर्स प्लान ऑफ लीगल में बताई, तो आप उसको फॉलो करिएगा। लेट्स कम टू CR में क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे हैं, इन्फ्रेंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टैंडर्ड रीजनिंग, प्रेमाइज एंड कॉज एंड इफेक्ट। इन टॉपिक्स को आप उठाइए, और ये सारे कंसल्टेंट की वेबसाइट पे भी लिखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन टॉपिक को उठा के आप अभी के अभी GMAT मैनहट्टन से जरूर पढ़ लीजिए, या जो भी सोर्सेस से आपने पढ़ा हो वो। CR नगेट्स सबके लिए मैंडेटरी है। CR नगेट्स जितने भी बच्चों ने किया था, दे ऑल हैव इम्प्रूव देयर मॉक स्कोर। तो होपफुली आपने भी CR नगेट्स की वीडियोस किए होंगे, नहीं किए हैं, आई सजेस्ट यू शुड डू दैट। 50 कुछ वीडियोस हैं, 2-3 डेज में हो जाएंगे, बट दैट कैन एश्योर यू CR में जो 10-12 के स्कोर आप लाते हो, दैट स्कोर कैन इम्प्रूव टू फर्दर टू 2022 अगर आप CR नगेट्स एंड GMAT मैनहट्टन को करें। तो ये बेसिक्स हो गया। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, सबसे अच्छा सोर्स है आपके खुद के मार्क्स। गो थ्रू योर प्रीवियस मार्क्स, अपने प्रीवियस मार्क्स को जाइए, प्रीवियस मार्क्स को पिकअप करिए, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। CLLE की जो मार्क्स आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आई सजेस्ट कि प्रैक्टिस का सोर्स LSAT का मेटल भी हो सकता है, कुछ PDF हमने ग्रुप पे शेयर किए हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हो। तो हमारा बेसिक्स प्रैक्टिस, और डेली पे 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक से आप प्रैक्टिस करना CR को। 2 सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है 55 मिनट्स का टाइमर, 55 मिनट्स के टाइमर के साथ, एंड 55 मिनट्स के टाइमर में आप अराउंड 2 सेक्शनल टेस्ट लेना CR के, मतलब 12 कुछ पैसेज हो गए, उनको आप 1 गो में सॉल्व करना। और जब आप 2 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, मेक श्योर रीअरेंजमेंट जरूर करना, जो इजी पैसेज उनको पहले, जो टफ उनको थोड़ा जैसे हो सकता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, साइंस हो गया या फिलॉसफी हो गया, तो उनको थोड़ा सा पुश कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट सजेशन टू यू वुड बी, इस पॉइंट पे आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। आई सजेस्ट यू, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है CR के बाद जो आती है वो RC। CR में 10 पॉइंटर्स प्लान का मैंने एक यूट्यूब का वीडियो दिया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड इज लेट्स स्टार्ट विद RC। तो मैंने 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं, आपको GK बताया, लीगल बताया, CR बताया। लेट्स कम टू RC कि RC में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओके, सो बिफोर वी मूव टू RC, आई सजेस्ट CR के लिए रीडिंग जरूर कंटिन्यू रखना, कम से कम आधा घंटा दिन का एऑन ऐसे, या जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आ रहे हैं उनका आप जरूर पढ़ते रहना। क्यों पढ़ते रहना, क्योंकि लास्ट ईयर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से ही 4 पूरे पैसेज आए थे, मतलब 30 मार्क्स का जो CR था, 20 मार्क्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से आया था। सेम इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके द हिंदू से थे। तो मेक श्योर आप एडिटोरियल पढ़ना बंद मत करिए, कम से कम 10th और 12th जून तक, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था बहुत सारे बच्चों ने 1 महीने पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था। अगर आप न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी अप्रोच ही गलत है ना।
करंट अफेयर के अलावा, करंट अफेयर हम हिस्ट्री वगैरह से पढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर को करंट अफेयर के अलावा हमें RCCR के लिए पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप रीडिंग। अगर आप बंद कर देंगे इट विल बी रियली टफ फॉर यू टू डू प्रीटी वेल इन क्लैट, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर रीडिंग ओरिएंटेड है ना। नेक्स्ट इज RC पे आते हैं। सबसे पहले पेज 1 से 120 अरुण शर्मा बुक का रिवाइज कर लीजिए, दैट टॉक्स अबाउट द बेसिक थ्योरी अबाउट इंग्लिश, वो आप जरूर करना। और नेक्स्ट मेनली प्रैक्टिस, तो 2 सेक्शनल टेस्ट को आप RC में प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ओवरऑल इतना। और रीडिंग आप जरूर कॉन्स्टेंट करना। अगर आप RC में एक बार लास्ट 10 मार्क्स को देखिए, सेम CR में भी आप कर सकते हैं कि लास्ट 10 मार्क्स को देखिए कि मेरे से टोन वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इंग्लिश में, मेरे इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरा मेन आइडिया गलत हो रहा है, ऑथर की टोन एंड ऑल गलत हो रहा है। तो उन टॉपिक को नोट करके वो आपकी डिस्कम्फर्ट पोर्शन है, उन टॉपिक को सर्च करिए अलग से, उन टॉपिक को आप अलग से पढ़ेंगे तब जाके आपको काफ़ी हेल्प होगा, राइट नाउ। सेम CR में अगर सर मेरे लास्ट 10 मार्क्स को देखने से पता चला कि मेरे CR वाले क्वेश्चन काफ़ी गलत हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस वाले, मे बी सेंट्रल आइडिया वाले, कंक्लूजन वाले, और कुछ टॉपिक्स भी आपको गलत हो, प्रेमाइज वाले, उन टॉपिक को जाके या तो GMAT क्लब फॉरम से 600 से 700 लेवल सिलेक्ट करके आप प्रैक्टिस करोगे तो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर RCCR में आप किन्हीं पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेज को कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे सर साइंस वाले पैसेज आई एम नॉट कंफर्टेबल, आप साइकोलॉजी वाले पैसेज ऑन फिलॉसफी वाले, उनको आप A1 ऐसे पे सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर है ना। नेक्स्ट इज मैथ्स। मैथ्स में सिंपल है, मैथ्स इज ओवरऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। तो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप RS अग्रवाल बुक से रिवाइज कर सकते हो। डेली एक सेक्शनल टेस्ट, 2 प्रैक्टिस। तो आगे के डेज में आपका जो डे होगा वो कैसे रहेगा मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। पहले आई कंप्लीट द मैथ्स वाला पार्ट। मैथ्स वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को प्रॉपरली आपको करना है। 6 टॉपिक है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SSCI। इन टॉपिक को RS अग्रवाल से रिवाइज कर लीजिए, या जो भी आपकी बेसिक कोचिंग की मटेरियल है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने कैट फाइनल सीरीज नहीं की है, इस पॉइंट पे उनका सिर्फ 6 वीडियोज़ हैं, उनके 1-1 घंटा जरूर देख लेना सब वीडियोज़ के नीचे होके, आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता चल जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये सेकेंड। थर्ड इज जब आपका ये वाला पार्ट हो जाए मैथ्स वाले में, तो मेनली DI आती है, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कैशलेट DI, कुछ 7-8 टाइप्स के DI हैं आपको ग्रुप पे सी क्लैट मेंटर ऑल्सो। अगर एनी ऑफ यू हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेरीज पूछ सकते हैं मेंटर से। आई एम देयर टू आंसर क्वेरी वेन एवर यू वांट टू, जस्ट गो टू दैट ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप पे डेली के मांग न्यूज़पेपर के साथ साथ आपका करेंट अफेयर कंपेनियम, सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स, बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म्स आपको पता भी नहीं चलेंगे। जैसे एक MNL नागपुर का एक कोर्स होता है, एजुकेशन का कोर्स है, MNL नागपुर कराता है, तो उसमें 7,000-8,000 रैंक तक भी हो जाता है सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो वी मेंटर यू फॉर दैट ऑल्सो। सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दैट। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हैं तो आप वहाँ से आपको स्लैट का लिंक मिल जाएगा, MSCT का लिंक, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, क्लैट, एलेट, MSCT, स्लैट, NMS स्लैट, क्राइस्ट, LSET, उन सारे एग्जाम के लिए हम आपको मेंटर करते हैं। तो नीचे सबके टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने निर्मा का फॉर्म भरा है तो उसका भी नीचे ग्रुप है, IPU के फॉर्म भरे उसका भी नीचे ग्रुप है। दिस इज हाउ वी मेंटर, ओके। नेक्स्ट इज 9 पॉइंट मैथ्स, 8 पॉइंट तक हमारा क्लियर है। मैथ्स में प्रैक्टिस जरूर करना डेली बेसिस पे, 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट करना, आधे घंटा से 1 घंटा तक मैथ्स के डेली प्रैक्टिस करना, DI को और मे बी जो भी आपके वो हैं, और पुराने मॉक्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद 9 पॉइंट इज LSET और GMAT क्लब फॉरम। इन 2 को आप RCCR की प्रैक्टिस के लिए जरूर यूज करना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। इसका एक रीजन ये भी है, लास्ट LSET में रैंक 1 आया था आई थिंक शुभम शर्मा का, फिर मनहर बंसल, सारे तो जो टॉप 10 वहाँ के बच्चे थे, मेजोरिटी ऑफ देम वेंट टू NLSI बैंगलोर। सो देयर इज अ रीजन कि LSET के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनका RC और CR बहुत अच्छा हो जाता है, और इस क्लैट के पेपर में 60 मार्क्स का RC CR है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LSET का मतलब जरूर करना। नेक्स्ट इज 10 पॉइंट इज एक्यूरेसी। इस टाइम पे अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो आप किसी भी मॉक में, चाहे CL को LU, ट्राई करना 90+ परसेंटाइल हो। अगर रैंक की बात करें तो ट्राई करना कि आप कम से कम अपने या तो टॉप 50 में रहें, टॉप 100 में रहें, 150 में आने की जरूर कोशिश करना जब जाके, क्योंकि अंडरस्टैंड अगर CL LE की मॉक्स में अगर आप इनमें अच्छा परसेंटाइल और रैंक ला रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स या आपका जो कॉम्पिटिशन के बराबर और उनसे अच्छा तो जरूर कर रहे हैं। ऑल्सो जब मैंने कॉम्पिटिशन की बात कही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कॉम्पिटिशन को लेके 2 चीज़ें हैं। एक, हाँ देयर इज अ कॉम्पिटिशन, सेकेंड देयर इज अ वेरी लेस कॉम्पिटिशन। रीजन इज वेरी क्लियर। 2020 के उठा लेते हैं आप फिगर्स को, 2021 के फिगर्स को मैं आपको बताता हूँ क्यों। लास्ट ईयर को 60,000 बच्चों ने क्लैट लिखा था, राइट। 100 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कुछ 150 कुछ बच्चे थे, मे बी 130-140 कुछ बच्चे, पहला। सेकेंड,
500 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कुछ अराउंड 480 बच्चे थे। 80 से ऊपर मार्क्स लाने वाले बस 1100 या 1200 के बच्चे थे। मतलब पूरे क्लैट को, जिसको इतना टफ माना जाता है या इतना इजी एग्जाम है जो ओवरऑल मॉडरेट ही था, कोई टफ नहीं होता है, उसमें 80 से ऊपर लाने वाले जस्ट 1000 बच्चे बचते हैं। 70 मार्क्स से ऊपर लाने वाले कुछ अराउंड 3000 बच्चे थे और मे बी 2800 बच्चे थे। 40 मार्क्स तो बहुत बेसिक है, कोई भी ला सकता है क्योंकि बहुत इतना टफ तो पेपर आता नहीं है। 40 मार्क्स से ऊपर लाने वाले बस 14,000 बच्चे थे। इसका मतलब क्लियर है, 60,000 में से 46,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 46 से नीचे 40 मार्क्स से नीचे था। 0 मार्क्स से नीचे लाने वाले भी ऐसे हजारों में बच्चे थे। कैन यू बिलीव दिस? तो जब आप कहते हैं कि भैया बहुत कंपटीशन है, IELTS में नहीं है। आपका कंपटीशन सीरियस बच्चों से, इस साल भी 5 से 10 हज़ार बच्चे, क्योंकि बहुत सारे हजारों बच्चे 8 से 10 हज़ार बच्चे तो CMP के साथ प्रिपरेशन करते हैं हर साल। इस साल भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस साल आपको जैसे लास्ट ईयर हमने 400+ सिलेक्शन CMP से हुए थे, इस साल भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमने उनको प्रिपेयर ही इतने अच्छे से कराया है, उनके मॉक्स एनालिसिस करके, उनकी स्ट्रेटजी बना के, एनालिस्ट के पर्सनल मेंटर्स उन सबको गाइड कर रहे थे। दिस इज व्हाट वी डू इन अ चैंपियन बैच, इन ऑल्सो इन अ नॉर्मल फ्री बैच जो है चैंपियन बैच का, जिसमें नॉर्मल क्लैटमेंटशिप प्रोग्राम का, उसमें भी सारे हम सेशंस लेते हैं। कल एक सेशन मैंने अनुपम मिश्रा लाइव भोपाल के साथ लिया था, अरुण उदय के साथ सेशन हुआ था, निधि अग्रवाल इंजीनियरिंग 2 के साथ सेशन हुआ था। ये सारे सेशन वी रियली वांट कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो तो आप समझ गए कि पूरे 60,000 में से वो 12,000 बच्चे आप मान के चलो जो 20% हैं जो सही में सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन 12,000 में आपको 1,000 रैंक लानी है, जो कि आसानी से लाई जा सकती है, राइट। तो अंडरस्टैंड, कभी भी मत सोचना बहुत कॉम्पिटिशन। अरे 80,000 बच्चों, जो 80% बच्चे हैं ना, जिनको 40-45 बच्चों को उनको आइडिया नहीं सही सोर्स क्या होते हैं, वो अभी भी ग्रुप पे आएंगे सर, अच्छा दृष्टि है तो मुझे आज ही पता चली, अच्छा अरुण शर्मा से इंग्लिश पढ़नी होती है मुझे आज ही पता चली। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे हों। आपको सही सोर्सेज, और बहुत बड़ा ब्लंडर होता है अगर बस आप कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ कि कोच ही, मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग भरोसे मत बैठना, क्या पता वो आपके भरोसे बैठी हो। आई रिपीट, कोचिंग भरोसे मत बैठना, क्या पता वो आपके भरोसे बैठी हो। आपको लग रहा है कि कोचिंग हमें रैंक दिलाएगी, कोचिंग हमें रैंक दिलाएगी, और कोचिंग मान के बैठी करे ये हमें रैंक ला के देगा, राइट। और कोचिंग से जो भी आपका बॉन्ड है ना, वो 19 जून के 4 PM बस तक है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उनके पोस्टर्स में जाएंगे, नहीं होगा तो आप उनके उस लिस्ट में जाएंगे जहाँ पे आपको दोबारा कॉल करेंगे कि दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बैच को, राइट। तो अंडरस्टैंड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। डोंट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द कोचिंग और एनी मेंटर से। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप जब लेंगे, क्योंकि सोर्सेज सारे हैं, सही सोर्सेज को, सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, राइट। ऑल्सो क्लैट के बाद 19 जून के बाद बाय चांस अगर ना हो तो डू नॉट गेट अंडर प्रेशर ऑफ दिस कोचिंग की दोबारा ड्रॉप एंड ऑल। 2022 के सारे ऑप्शंस को पहले एग्जॉस्ट करना, क्लैट के बाद ALET देना, MSCT देना, SLAT देना, NIMS SLAT, क्राइस, जितने एग्जाम हैं सारे एग्जाम आप करना। उसके बाद सितंबर तक आप मेजोरिटी आप सब किसी न किसी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। बाय चांस नहीं हुआ तो दिसंबर में क्लैट तो है। तो इस पॉइंट पे कभी भी बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे को टेक्स्ट करते हैं, सर बोर्ड्स थे तो मैं कम मार्क्स दे पाए। देखिए, ये क्लैट का पेपर, आप ड्रॉपर हैं, फ्रेशर हैं, डबल ड्रॉपर हैं, ट्रिपल ड्रॉपर हैं, आपके मार्क्स में स्कोर 60 आते हैं, 100 आते हैं, 120 आते हैं, कुछ भी, कोई भी क्राइटेरिया हो, आपके पेपर सेम ट्रीट करेगा, सबके लिए सेम आने वाला है। तो उसको इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ तैयारी करिए। तो बस प्लान याद ये रखना कि आपको 11,000 जो बच्चे सही में सीरियसली कर रहे हैं, 11-12,000 बच्चे, उनमें आपको रैंक 1,000 करना लानी है, सो यू कैन गेट इनटू टॉप 10 NLU। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, इस पॉइंट पे 11 पॉइंट इज एक्यूरेसी। आपको रीडिंग स्पीड पे बहुत ध्यान दें, एक्यूरेसी मैंने बता दिया। 11 पॉइंट इज रीडिंग स्पीड, डेली बेसिस पे टाइमर के साथ आप पढ़िए, RCCR बहुत आपको हेल्प मिलेगा। 12th इज हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक, उसका मैंने एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी है, नीचे आप देख सकते हैं। और IELTS से आपको पता ही होगा, अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है मॉक कैसे देना है, सही सीक्वेंस, सही टाइम अलॉटमेंट। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चे कुछ भी रैंडमली अटेम्प्ट करते हैं। गंदे से कि पेपर बहुत, लास्ट ईयर कैन बिलीव दिस, आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक आप चैट देखेंगे ना, हजारों लाखों में चैट्स हैं। बहुत अलग पेपर था, बहुत अजीब पेपर था, टफ था एंड ऑल था, बट वही पेपर जब आपने दिया 2021 का एज अ 22 एस्पिरेंट, आपने एक बार करके तो देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी इजी। आंसर इज क्लियर कि जो मैसेजेस है ना, वो उन सारे बच्चों, मैंने कहा ना 80% बच्चे आर नॉट एट ऑल पेपर फॉर द क्लैट, वो बहुत ज़्यादा है ना। जब प्रिपरेशन ही नहीं है तो अच्छा है, हम पे ब्लेम आए, इससे अच्छा हम डाल लें किसी और पे, पेपर खराब था, कोविड था नॉट। एट द एंड ऑफ द डे
दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स। एक्सक्यूज किसी को नहीं चाहिए, रीजंस किसी को नहीं चाहिए। एक क्लैट नहीं होने के रीज़न मत ढूंढना, क्लैट करने के रीज़न ढूंढे। लास्ट 10 डेज बचे हैं 50-60 पे भी ना, तो डाउट में मत ना। मैंने लास्ट बहुत सारे बच्चों को 50-60 वाले बच्चों को 70-80 जाते देखा लास्ट 10 डेज में। सही, आप मुझे एक बार टेक्स्ट करना, सजेस्ट योर प्लान कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और जो मैं वीडियोज़ में सजेस्ट करूँ उसको भी फॉलो करिए, आप आराम से इंप्रूव करेंगे। और बहुत सारे बच्चे 90 से 100 तक भी इंप्रूव किए हैं और एग्जाम दे बच्चे। कुछ मेरी कल बात हो रही थी अनुपम मिश्रा, ही सेड कि भैया मैंने कभी 90 का स्कोर क्रॉस नहीं किया मॉक्स में, और एग्जाम डे पे वो 84.5 कुछ लाया था। 2020 का क्लैट था, ही गॉट 449 एंड लाइव भोपाल में है। एक 10 का एक्चुअली वाला एक लड़का, ही से भैया मैंने कोई 90 क्रॉस नहीं किया, ही वेंट टू स्कोर 286 रैंक एंड करंटली GNLU में स्टूडेंट है। CMP में एक मेंटर है श्याम फ्रॉम जोधपुर, ही सेड कि भैया आई वाज ऑलवेज अमंग्स द इवन जिसके 70-80 मार्क्स आते थे, एग्जाम डे को 94 तक मार्क्स लेके आया। एग्जाम डे में ना फियर के साथ मत जाना। मैं हमेशा कहता हूं जब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हैं ना, अपने सारे फियर को बाहर छोड़ना। क्यों छोड़ना? क्योंकि दैट विल नॉट बी हेल्पिंग यू, फर्स्ट। सेकंड इज, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो जब आप एग्जाम हॉल में अपने मॉक स्कोर्स को भी बाहर छोड़ के जाना। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मैं 100 वाला पर्सन है, 110 वाला हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 110 120 वाले इतने हवा में रहते हैं कि दे नो एवरीथिंग, बड़ी वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। आप अगर 110 ला रहे हैं ना, आपके जैसे लाने वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं, सबको एनालिस्ट नहीं मिले, मतलब सबको टॉप नहीं मिलता। एग्जाम डे पे जो सही से एग्जीक्यूट करेगा ना, उनको मिलेगा कॉलेज। तो अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान करो। उनके ना बहुत सारे बच्चे हैं, लास्ट आप में से बहुत सारे मुझे अच्छा कर रहे थे एग्जाम, क्योंकि एग्जाम डे में ना ईगो के साथ मत जाना कि अरे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे तो आपका ईगो रहेगा साथ में, वो बाहर छूट के जाना। सेकंड, एग्जाम डे में जब आप हॉल में एंटर हो रहे हैं, फियर के साथ मत जाना ना, कि भैया मैं तो 50-60 आते थे मार्क्स में, एग्जाम में क्या करूँगा। ना फियर आपको हेल्प करेगा, ना ईगो आपको हेल्प करेगा। फियरलेस होकर एंटर करना, दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, ना नेक्स्ट इज, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हाउ टू टाइम वाली चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है, आपने खुद फाइनल कर दिया होगा। 13 पॉइंट इज मेक श्योर इस टाइम पे अपने 2-3 सेक्शंस हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया होगा, क्योंकि ये आपके स्कोर को फ्लक्चुएशन होने से रोकते हैं। अभी भी नहीं बनाया है, 10 डेज का टाइम है। लीगल और जीके में बहुत अच्छे से काम करो। जीके में CMP के मास्टर MIT से करिए, या लीगल एच के MIT से करिए, CL के MIT से करिए। और अगर आप लीगल बाइट्स पोर्टल से करेंगे तो ये बहुत, लीगल बाइट्स पोर्टल की हेल्प से 23 वाले बच्चे, नीचे आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखते हैं ना, कुछ 22 वालों के, कुछ 23 वालों के। 23 वाला बच्चा है जिसको दिसंबर में लिखना है, वो इस पॉइंट पे 90 to 93 ला रहा है। इज अ पार्ट ऑफ द CMP चैंपियन बैच। हमने उनको लीगल बाइट्स पोर्टल कराया है, सारे बेसिक्स क्लियर है लीगल के, आराम से 33-34 मार्क्स ला रहे हैं लीगल में। अंडरस्टैंड की ईजी होता है। तो क्लैट प्रिपरेशन ये टफ नहीं है, ये नीट और JEE नहीं है, ये आई थिंक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मोस्ट ऑफ द लाइक ईजी पेपर लिख रहे हैं हम। हमें हमारी हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भी जो एग्जाम लिख रहे हैं, हमें वो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम लिखते हैं। हम 9th-10th क्लास का भी एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, हमें लगता है वही सबसे टफ है। ऐसा नहीं होता है ना। अगर जैसे आपने 11 का एग्जाम आप लिख चुके, आप 12th में आ गए हो, कोई अगर आपसे 11 वाला बच्चा बोले कि भैया बहुत डर लग रहा है, कहाँ से क्या पढ़ना है, अरे डोंट वरी, ये पेपर है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये रही आसान जो भी बेसिक बुक है। क्योंकि वो चीज़ आप कर चुके हो, जो चीज़ आप कर चुके हो उसमें सबसे कम डर लगता है आपको, जो नहीं किया वो आपको लगता है सबसे टफ। तो एग्जाम टफ नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पूरे पेपर में 2/3 ऑफ द पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा, मतलब 80-90% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। जो आपके कंट्रोल में है, जो सर्टेन है, उसको आप अच्छे से करिए, है ना। डाउट में मत आना किसी चीज़ को लेके ना। नेक्स्ट इज 14 पॉइंट इज 2 to 4। अभी से आगे के 10 दिन, जिस दिन मॉक दे रहे हो तो 2 to 4 ही देना, जिस दिन नहीं भी दे रहे हो 2 to 4 की सिटिंग जरूर बैठाना, क्योंकि 2 to 4 वो टाइम है जिसमें आपके माइंड को पीक पे काम करना होगा। 10 डे जो आप करोगे वही रेप्लीकेट होगा 11 डे पे जो आपका एग्जाम डे होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट्स। तो इस टाइम पे आपको समझना होगा, अटेम्प्ट वाले पर्सन हो, एक्यूरेसी वाले पर्सन हो। अटेम्प्ट वाले पर्सन हो कि सर मेरे ज़्यादा, और इस टाइम पे नेगेटिव का रेंज क्या होता है आप सबको समझना होगा। जो 16 पॉइंट है, तो पहला 15 पॉइंट इज अटेम्प्ट वाला चीज़ समझो, अटेम्प्ट वाले पर्सन, एक्यूरेसी वाले पर्सन, जो भी हो उस हिसाब से आप आगे के मार्क्स देना। 16 पॉइंट इज नेगेटिव। मेजोरिटी ऑफ यू, और लास्ट जिन्होंने मेजोरिटी बच्चों ने क्लियर किया था, उनका नेगेटिव का रेंज 25 से 30 के बीच में था। इससे अगर आपका ज़्यादा है 30, 35, 40 तक नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको अंडर लाइए, ये बहुत ज़्यादा है। 40 मार्क्स नेगेटिव लाना मतलब 10 मार्क्स लूज़ कर देना, ये मत करिए। सेकंड है, इसमें आप थोड़ा सा नीचे, अगर आपकी 25 से 30 है, ट्राई करो अंडर 25 आ जाए। 20 से 25 का रेंज वुड बी बेस्ट। ठीक एग्जाम्पल, अगर मेरी 20 रॉन्ग हो रहे हैं, मैं अटेम्प्ट अगर 140 करूँ, 20 रॉन्ग हो तो कितना बचा 120। 20 अगर नेगेटिव हुए मेरे, तो उसमें से मार्क्स कितने जाएंगे, अगर 5 मार्क्स तो भी 115 का स्कोर मिल जाऊँगा। बहुत सारे बच्चे
आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, चाहे CL में हो, चाहे LE में हो, चाहे लॉ प्रेप में हो या क्लैट प्रेप, जिस भी आप कोचिंग में एनरोल्ड हैं, उन कोचिंग में जो भी 100+ वाले बच्चे हैं, 90+ वाले बच्चे, मेजोरिटी बच्चे CMP के चैंपियन बैच के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमने हर मौके के उनको एनालिस्ट के मेंटर्स ने एनालिसिस किया है, मैंने पर्सनली उन्हें गाइड किया है टू स्कोर। तो दिस इज ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी जब सही तरीके से जाएगी ना, सही सोर्सेज के बेसिस पे आप करोगे, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होता है ना। नेक्स्ट इज रिवाइज 17 पॉइंट इज रिवाइज से ओल्ड मॉक्स। एक बार अपने पुराने मॉक्स को, जो मॉक एनालिसिस कॉपी है या जो भी आपने कॉपी लिखी थी ना कि मेरे से इन टॉपिक में वीक हूँ, उन सबको एक बार रिवाइज करिए, वो आपको हेल्प करेगा। सी कि वो मिस्टेक अब हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज 18th इज रीडिंग। इस टाइम पे रीडिंग न्यूज़ पेपर इज इंपॉर्टेंट। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडोल जरूर पढ़ते थे ना न्यूज़ के, तो हम आपको MIT दे देंगे। सेकंड, एडोल्स का कंपाइलेशन में आपको PDF प्रोवाइड करूंगा मंथ वाइज, मार्च, फेब, अप्रैल, उनका पढ़ लेना। थर्ड इज A1-essay, दिन का 15 मिनट आधे घंटे A1-essay जरूर पढ़ना, रीडिंग मत छोड़ना, एग्जाम के एक दिन पहले भी रीडिंग जरूर करना। नेक्स्ट इज 9th इज आपको अपने डिस्कम्फर्ट पोर्शन पे, जो भी आपके डिस्कम्फर्ट पोर्शन है, क्योंकि अभी भी जब हम मॉक देते हैं 2 चीज़ें आप जरूर याद रखना, जो सेक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें भी कुछ वीक पोर्शंस हैं, जरूर याद रखना फर्स्ट। सेकंड, जो हमारे वीक पोर्शन है उसमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट जरूर हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप जरूर याद रखना, तब जाके आप कर पाओगे। तो मान लीजिए किसी में आप स्ट्रॉन्ग हो तो देखो कि ऐसा तो नहीं कि मैं CR में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत तो नहीं होते, उन पर प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ठीक। एक और चीज़ है, जब आपके नेगेटिव्स किसी ने पूछा था मेरे से एग्जाम से पहले, और यहाँ पे पूछते रहते हैं ग्रुप पे कि भैया नेगेटिव्स को कैसे कम करते हैं, पहले तो अपने लास्ट 3 मार्क्स के नेगेटिव्स को या 5 मार्क्स के नेगेटिव को लिख के रखिए और डिवाइड करिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस में हो रहा है। अगर लीगल में हो रहे हैं तो बेसिक्स और प्रैक्टिस की जरूरत है, उन पर्टिकुलर सेक्शन में प्रैक्टिस और बेसिक्स बढ़ा दीजिए। तो ये था 19 पॉइंट। सो नेक्स्ट इज 20 पॉइंट। 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक को आप कॉन्स्टेंटली रखना डेली बेसिस पे। RC के 2 सेक्शनल टेस्ट 55 मिनट्स का टाइमर, CR के 2 सेक्शनल टेस्ट एंड 55 मिनट्स का टाइमर जरूर रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज प्री मॉक पीरियड। जब भी आप मॉक देने बैठे 2 to 4, सिर्फ 2 to 4 से पहले आप किस माइंडसेट से जाते हैं वो बहुत काम करता है। तो 1:15 से लेकर 1:30 के बीच में प्री मॉक पीरियड होता है 15 मिनट का। उसमें क्या क्या करना है, 1 पैसेज ऑफ RC, 1 ऑफ लीगल, 1 ऑफ CR, उसको सॉल्व करना। नो नीड टू चेक द आंसर, नो नीड टू डू एनीथिंग, बस सॉल्व करना और एमा में मार्क कर देना। ये जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको एक माइंडसेट दे देगा रीडिंग का। आप रीडिंग की थोड़ी हैबिट आ जाएगी, तुरंत ही आपकी रीडिंग का एक एक्यूमेंट बिल्ड होगा। साथ में लीगल का एक क्वेश्चन पैसेज करोगे, क्वेश्चन तभी एक पैसेज करना है, दैट्स इट। तो 15 कुछ क्वेश्चन हो गया, 15 कुछ मिनट में आप करना। इसके बाद जैसे 1:30 हो, टेक OMR शीट, 20-30 OMR सेट को फिल करना। तो पेन आपका रनिंग में आ जाएगा, आपका हाथ भी रनिंग में आ जाएगा, आपका टाइम सेव करेगा। उसके बाद क्योंकि एग्जाम डे पे थोड़ा जस्ट सिट, हैव सम वाटर, थोड़ा सा कीप पीस, 145 के अराउंड, थोड़ा सा जस्ट टेक डीप ब्रीथ एंड ऑल, तो से दैट आपका माइंड सेटल हो जाए, जो चीज़ें आपको पता है उनको एटलीस्ट एग्जीक्यूट तो कर पाए। और उस 10 मिनट में जो एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, उससे 10, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 1:30 पे एंटर हो जाएंगे। और कुछ एग्ज़ाम एडमिट कार्ड वाली क्वेरी थी, मैं अभी इसी वीडियो में आंसर कर दूंगा। तो बस जैसे हो 2 o'clock से पहले जस्ट सी योरसेल्फ टू योरसेल्फ कि यार एग्ज़ाम में जो भी आने वाला है, मैं अपनी प्रिपरेशन में ट्रस्ट रखना, पहला। और सेकंड, जो भी एग्ज़ाम में मुझे आता है मैं उसको बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि जो भी डे आपने पढ़ा हुआ है, और 10 मिनट्स में ये ज़रूर आप थॉट लाना कि पेपर मेरे कंट्रोल में रहने वाला है। इस थॉट से मत जाना अरे ये आ गया वो आ गया, अरे कुछ अलग आ गया तो सबके लिए अलग आएगा। जो कंट्रोल है चीज़ें, जो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत जरूर करना ना। नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने अभी भी कुछ, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग के मॉक देते आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी किसी और कोचिंग के मॉक भी देते रहोगा। CL के देते आ रहे हो, एक लॉ प्रेप का भी देख लो, एक लीगल एज का भी देख लो। अगर आप बस लीगल एज की देते आ तो किसी से क्यों जरूरी है, क्योंकि कंसर्ट, क्योंकि होता क्या ना, मान लीजिए किसी हम एक कोचिंग का मॉक दे रहे हैं, 10 मॉक दिए, तो हमारे माइंड को लगता है कि क्लैट इज नथिंग, जस्ट द 11th मॉक ऑफ दिस कोचिंग, बट देयर मे बी अ केस कि वो थोड़ा अलग आ जाए वहाँ पे, या फिर एकदम आपका जमीन आसमान सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा देख लीजिए, आप मॉक देना नहीं, उनके क्वेश्चन से जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक। नेक्स्ट इज 23rd इज सॉल्व सेक्शनल टेस्ट। हमारा जो भी सेक्शन मान लीजिए RC वीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी रीजनिंग गलत कर रहे हैं ना, ऑथर की जो रीजनिंग है, पुराने जो भी मॉक्स आप दे चुके हैं, उनके सेक्शनल टेस्ट को उठाइए, वो सॉल्व सेक्शनल टेस्ट कहलाते हैं, उनसे आप गो थ्रू करिए। ऑथर की रीजनिंग को समझिए, आपकी रीजनिंग क्या थी, ऑथर की रीजनिंग क्या थी, दोनों के बीच में व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट, अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज 24th पॉइंट इज डेली बेसिस पे 2 OMR शीट को प्रैक्टिस करना। इस पॉइंट पे OMR शीट का प्रैक्टिस जरूरी है। ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंट मी OMR शीट, क्योंकि मेरे पास डेली दिन की हज़ारों OMR शीट आप भेजते हैं, मैं सब कुछ क्रॉस चेक करता हूँ, उसमें से अराउंड मुझे 200-300 OMR शीट गलत फील्ड होती हैं, कुछ तो बहुत ही गलत होती हैं।
एग्जाम डे पे मैंने एक हाउ टू फिल एन OMR शीट का एक प्रॉपर वीडियो बनाया चैनल पे, आप पूरे चैनल के वीडियोस पर देख लीजिए, 1 घंटे में सारे देख लोगे। OMR शीट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया लास्ट से कितने सारे बच्चे कभी भी लास्ट तक वेट मत करना OMR शीट को भरने के लिए, और हर क्वेश्चन के बाद भी मत भरना, हर पैसेज के बाद, आइदर 3 पैसेज के बाद या एक सेक्शनल टेस्ट के बाद। दिस इज हाउ यू टू फिल द OMR शीट। तो डेली OMR शीट जरूर प्रैक्टिस करना। सर्कल, मैंने एक प्रॉपर CMP की एक OMR शीट है जो एग्जैक्टली सेम सर्कल है जो कंसोर्टियम देता है आपको, उससे बहुत सारी कोचिंग के OMR शीट के सर्कल छोटे हैं, एग्जाम डे में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो OMR हमने दिया उसको प्रिंट आउट कराइए, उसको प्रैक्टिस करिए। आगे के 10 दिन है हमें 30 OMR शीट प्रैक्टिस करा लीजिए, जो बाकी OMR में लगाना, सेक्शनल टेस्ट भी OMR पे देना, तो डेली के 2 OMR शीट जरूर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इज 25th पॉइंट इज, इस पॉइंट पे आपको एक चीज़ समझनी होगी विच इज़ 2 आवर टेक्निक। 2 आवर टेक्निक इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लिए लास्ट से बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया था। 2 आवर टेक्निक का मतलब है कि आप अपने जो ऑलरेडी मॉक्स हो चुके हैं उन मौके, या तो PDF के फॉर्म में मोबाइल में ले लो या लैपटॉप में ले लो, उन सेक्शनल टेस्ट को आप दोबारा करिए। 2 घंटे के टाइम में लीगल के 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट एक साथ 1 गो में आपको करना है। फुल अटेम्प्ट, ट्राई टू हैव अ फुल एक्यूरेसी, जो आप ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर चुके हो। ये आपकी स्पीड को, एक्यूरेसी को काफ़ी इंप्रूव कराएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सेकेंड, अगर रही बात RCCR की, 2 घंटे का टाइम और 4 सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी जो आप मॉक दे चुके हो उनके सेक्शनल, क्योंकि आपने हो सकता पेपर में दिया हो तो वो कट, अगर सेफ हो तो उसी में दे दो दोबारा से, अगर आपने ऑलरेडी मार्क कर दिया तो फ्रेश PDF से दे देना, लैपटॉप पे खोल के OMR पे फिल करना। स्पीड में 2 घंटे में प्लीज गो थ्रू इट। RC के 4 सेक्शनल टेस्ट को लेना और 1 गो में 2 आवर टेक्निक टेक्स्ट बहुत सारे बच्चों के स्कोर को 70 से 90 जंप की थी, 90 से 100 जंप की थी। दिस इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट इज 26 पॉइंट इज, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अपने मॉक्स स्कोर को जरूर समझिए। मॉक्स स्कोर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको सुनते नहीं हैं। लीग, एक मैं हमेशा एक आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। लीगल प्लस GK, टोटल जो इसमें टाइम लगना चाहिए वो 45 से 50 मिनट्स लगना चाहिए। इनमें जो टोटल स्कोर होता है वो 75 का होता है, उसमें से हमें GK लीगल के मिला के कम से कम 60 मार्क्स टारगेट करना है, ये आपका प्लान होना चाहिए। 55 से 60 मार्क्स पहला सजेशन। RCCR का टोटल जो मार्क्स होता है वो अराउंड 60 मार्क्स का होता है, इसमें जो हमें टाइम लगना चाहिए वो 55 से 60 मिनट्स का लगना चाहिए, और इसमें हमें जो मार्क्स लाने हैं दोनों को मिला के कम से कम 20 मार्क्स लाने, ट्राई करो 40 मार्क्स लाने, कम से कम ट्राई करो 45 मार्क्स तक, दोनों के 22 हो गए, दोनों एक का 20, एक का 25 हो गया। और मैथ्स में 13 से 15 मिनट आपके लगने चाहिए, 15 मार्क्स का होता है, और आपका 10 से 11 जो मार्क्स है, ट्राई करो 8 से 10 11 नंबर आपके आ जाए। इनको आप मिलाओगे ना, ये आपका इसको 95 से 105 और 110 के बीच में ला देगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर का रेंज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट प्रिपरेशन। इस पॉइंट पे अपने प्रिपरेशन पे डाउट मत करना, जितना भी प्रिपरेशन आपने किया है मेक श्योर, और इस पॉइंट में बहुत सारी रैंडम चीज़ें मत फॉलो करना, जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट इज सजेस्टेड टू यू। नाउ 28 पॉइंट इज जस्ट पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो अंडरस्टैंड 80 से 90% चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। उसको मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर का एक सिंपल सा रूल होता है कि 2/3 ऑफ द पेपर इजी रहता है, 1/3 ऑफ द पेपर आपको टेस्ट करने के लिए बनता है। पूरा इजी बना देंगे तो कॉलेज का पेपर जैसे हो जाएगा या तो स्कूल का पेपर जैसे हो जाएगा। तो इसमें अगर 2020 का पेपर उठाइए, 2021 को उठाइए, आप अच्छे, मैंने एनालिसिस किया है, कम से कम 95 से 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ईजी थे, ईजिली किए जा सकते थे। 50 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे टफ थे। होता क्या है ना कि इन टफ क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाता है, कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ होल क्लैट का पेपर इज मोर लाइक अ शेयर मार्केट और मॉक्स इज ऑल्सो लाइक अ शेयर मार्केट। इजी टफ, इजी टफ, इजी टफ, मतलब क्वेश्चन इजी, तो बीच में जो टफ क्वेश्चन आ जाता है ना वो हमारी एक्यूरेसी, हमारी स्पीड, सारी चीज़ों को इफेक्ट कर देता है। और हम बीच में कुछ टफ क्वेश्चन थे, उसके कारण हमें वो पूरा सेक्शन और पूरा पेपर टफ लगने लगता है। ऐसा नहीं होता है, हर सेक्शन के बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, पूरे पेपर के बहुत सारे इजी सेक्शन, तो उनको आप जरूर करना। तो क्यों नहीं, जो 100 क्वेश्चन ईजी आने वाले हैं उसमें से कम 70 से 80% मार्क्स ले आऊँ, कम से 70-80 में करेक्ट कर लो, तो 80 मार्क्स यहाँ से हो गए। और जो आपके टफ है, मान लीजिए मॉडरेट टफ है 50 क्वेश्चन, उसमें से कम 25 भी आप ले आए, तब भी आप 105 से 110 तक जा सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैथ्स, मेक श्योर 1 घंटा। तो अब आपको मैं डेली शेड्यूल दे देता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे दूंगा। डेली शेड्यूल क्लियर है, आपका डे होगा 8 से 10 घंटे का, क्योंकि आखिरी टाइम बचा हुआ है। एग्जॉस्ट नहीं करना है बट पढ़ना भी जरूर है, 1-2 घंटे पढ़ने से इस पॉइंट पे तो काम नहीं चलेगा। 4 से 5 घंटा मेजोरिटी आपका करंट अफेयर में जाएगा, बचे जो 4 से 5-6 घंटे 1.5 घंटे डिवाइड कर दीजिए। लीगल 1.5 घंटा, डेली जीके तो आप पढ़ ही रहे हैं,
मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करना, आरसी का डेली, सीआर का डेली और लीगल का डेली। यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो सेक्शन आपका वीक हो जाएगा। जिस दिन मॉक दे रहे हैं वेल एंड गुड, मॉक देंगे एनालिसिस करोगे, बट जो आप मॉक जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन सेक्शनल टेस्ट जरूर देना। नाउ नेक्स्ट इज मेन सारी चीज़ें एक तरफ। सो 929 पॉइंट इज मेनली द एग्जीक्यूशन। एग्जाम डे पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके काम आती है दैट इज एग्जीक्यूशन, कि एग्जाम डे पे आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो जो भी चीज़ें आप बहुत अच्छा जानते हो। आई नो मैनी पीपल जिनको बहुत ज़्यादा आता था, they are not in a good college right now, but there were people who were having a good idea, they're smart enough to understand what is required for the paper, what is supposed to be done on the exam day, they were able to clear the gap, right? So एग्जाम डे आपके नॉलेज के अलावा बहुत सारी चीज़ आपसे टेस्ट कर रहा होता है। सो दिस इज 29 पॉइंट। 30 ऑब्वियसली हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। इस टाइम पे हेल्थ बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग यू वुड बी रियली टफ, सो डोंट अवॉइड गोइंग आउट, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। ये 10 डेज संभाल लीजिए। There are a lot of parties which are waiting for you in an NLU, so that's all I can say. Now, इसके बाद there are some queries related to admit card. पहला सजेशन है एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी आपका एग्जाम डे पे लेने के जानी है। सेकंड, साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी वोटर आईडी वगैरह है दैट कैन ऑल्सो वर्क। पैन कार्ड जो भी ऑफिशियल आईडी है आपकी वो चल जाएगी। अगर आप और 2-3 पिक्चर साथ में रख लेना, मैं कहूँगा छोटी पासपोर्ट साइज़ की, बाई चांस अगर मैच नहीं कर रहा है ना, पुरानी पिक्चर्स होती हैं तो वो आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मास्क ज़रूरी है, आपका सैनिटाइजर ज़रूरी है। उन्होंने हैंड ग्लव्स एंड ऑल लिखा हुआ है, बट लास्ट ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस है हैंड ग्लव्स एंड फेस शील्ड लास्ट ईयर मेजोरिटी बच्चे लगा के नहीं गए थे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अंदर में आते हैं तो दे हैव टू मेंशन है, बट मेक श्योर मास्क आप लेके जाना और आगे के सारे मॉक्स मास्क लगा के साथ देना क्योंकि आप एग्जाम डे पे वही होगा जब आगे की 10 डेज कर रहे होंगे। फर्स्ट। सेकेंड इज हैव अ बॉटल विथ यू, बिस्लरी का बॉटल लाइक दिस। You can carry such bottle, transparent होती है, not promoting Bisleri or they are not sponsoring anyway. So you can carry this, है ना, transparent होती है तो वो आपको हेल्प कर देगा। एंड इसके अलावा और क्या लिखा था, और मस्ट ऑल्सो एग्जाम डे पे एनालॉग वॉच अलाउड है, ये नहीं, मतलब स्मार्ट वॉच आप नहीं कैरी कर सकते, एनालॉग वॉच जिसमें नॉर्मल कांटा होता है ना वो वाला। मैंने मेल किया था, आई थिंक कंसोर्टियम का रिप्लाई आ गया, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारा अपडेट हम देते रहते हैं। तो वहाँ पे कंसोर्टियम ने मैंने पूछा तो दे आंसर्ड दिस क्वेरी रिलेटेड टू एनालॉग वॉच, तो एनालॉग वॉच अलाउड है। बट एग्जाम डे पहले सजेस्ट कम से कम अगर आपका एग्जाम 2 बजे से है ना, मैं अगर होता तो मैं 12:30 बजे पहुँच जाता। 12:30 ट्राई करना मिस की एक ट्रैवल फैटिग्यू नाम की भी चीज़ होती है, क्या होती है राइट। तो अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कई माइंड को थोड़ा पीस होने में, एग्जाम में क्या अलग होता है रेदर देन गिविंग, जब हम मॉक्स देते हैं अलग ये होता है कि मान लीजिए मुझे मॉक देना है अभी, आई एम स्प्रिंट, कुछ नहीं ये वीडियो अलग करके मैं जैसे टेबल पर स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। डू आई टू ट्रेवल टू एनी अदर प्लेस? आंसर इज नो। क्या मुझे भरी गर्मी में कहीं बाहर जाना होगा? आंसर इज नो। बट एग्जाम डे पे आपको हो सकता है सिटी से सेंटर में भी 2-4 किलोमीटर दूर हो, या तो आप सिटी चेंज कर रहे हो तो मैं भी हो सकता है 100-150 किलोमीटर हो। आई विल सजेस्ट अवॉइड ट्रेवलिंग ऑन एग्जाम डे, है ना। ट्रैवल मत करना मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रैवल करो तो मेक श्योर कि जल्दी ट्रैवल करना, है ना, और कुछ जल्दी टाइम से निकाल जाने। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एग्जाम डे पे क्या करना। मेक श्योर इस वीडियोस इस यूट्यूब चैनल को आप कैरी फॉलो करते रहना कि क्या क्या चीज़ें पोस्ट हो रही हैं। मैं आपको लिंक वैसे आपको मिल जाती है ग्रुप पे, कुछ भी हो। तो यहाँ तक मैंने आपको एक पॉइंटर्स प्लान सजेस्ट किया, स्टिक टू दिस प्लान एंड आई कैन श्योर आपको मार्क्स को इंप्रूवमेंट करेगा। इफ यू वांट टू सी जॉइन द CMP चैंपियन बैच वेयर वी पर्सनली मेंटर यू, 22 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 के लिए तो ऑब्वियसली दिसंबर तक का टाइम है, तो वी कैन गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बट इस पॉइंट से भी आई कैन सजेस्ट यू, और आई थिंक आप सब अपने मॉक्स को जरूर भेजना। CMP का फ्री 10 पॉइंटर्स 10 डेज का प्रॉपर प्लान है, मैं आपको प्रॉपर सेंड कर दूंगा। वो एक कॉमन प्लान नहीं है, हर के मॉक स्कोर पे डिफर करता है कि कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा करनी हो, किसी को कम। आप मुझे अपने स्कोर भेजना ऑन द सेम नंबर 8458892652। आई सेंड यू द 10 डेज का प्लान, पहला। सेकंड, आप मुझे अपना OMR शीट का पिक्चर सेंड करना, सेकंड। थर्ड, हैव गुड बैकअप ऑप्शन। अभी तक हमने जो फॉर्म्स भरे आप मुझे उसका लिस्ट भेजिए। आई सजेस्ट यू, कौन कई बच्चों ने IPU नहीं भरा है, प्लीज़ भर दीजिए। कुछ बच्चों ने सिम्बोसिस में से पुणे भरा है, वो भी BLLB बड़ी सिम्बोसिस अगर भर रहे हो प्राइवेट तो स्लेट में सिम्बोसिस पुणे में BLLB प्लस BBA दोनों फिल करना। SLS नोएडा में BA प्लस BBA, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप BCom से आते हो कि साइंस से आते हो, आप प्लीज़ भरना, सीट जरूरी है रेदर देन दिस कोर्सेज, कोई से SS फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप निर्मा भर रहे हो तो सिम्बोसिस भरिए, NIS स्लेट भरिए, सिम्बोसिस भर रहे हो तो निर्मा भरिए। निर्मा इसलिए अच्छा है, देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भैया हम एक अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज का मतलब NLUs के साथ में और सारे प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे निर्मा, टेक एग्जाम्पल ऑफ निर्मा क्योंकि क्लैट के रैंक पे एक्सेप्ट करता है। लास्ट ईयर निर्मा का जो लास्ट रैंक था BCom LLB का देखो 6400 पे लास्ट ईयर जो रैंक थी वो 57 मार्क्स थे अराउंड,
तो मतलब इतनी मार्क्स ले आओ कि इतनी सी हो जाए. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आप सबने अनंता व्यास का वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, 20 days हाउ टू क्लियर क्लैट इन 20 days वाला वो वीडियो था. सो लास्ट ईयर हम उसे गाइड कर रहे थे. सी गॉट इन टच मोस्ट लाइक 20-25 days पहले CMP के. हमने कुछ उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें सजेस्ट की थी, जैसे हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट MIT देते हैं, हमने उसको वो प्रोवाइड किया था, और एग्जाम डे में क्या क्या चीज़ें करनी है उससे मुझे स्कोर भेजे थे. एंड वी डिस्कस, वी सजेस्टेड हर प्लान. एंड obviously she was not doing scoring ज़्यादा अच्छा उस टाइम पे, but she scored improved to 70-75 लास्ट के डेज में. और एग्जाम डे पे she was able to secure 44,000 के अराउंड कुछ रैंक आई थी उसकी. एटलीस्ट she went to निर्मा. So understand the importance of this thing. Last year बहुत सारी I think she was in one private college which is in Rajasthan. उसको कॉलेज चेंज करना था due to some reason. तो how she went to Nirma, right? Nirma she is doing pretty well in Nirma. तो अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट क्या हम किसी डिसेंट कॉलेज से जा सकते हैं. तो आप इसलिए बैकअप ऑप्शन जरूर रखना, जो भी बैकअप ऑप्शन में रखें. लेट मी नो फॉर एनी अदर क्वेरी, जस्ट लेट मी नो, सेंड योर स्कोर ऑन व्हाट्सएप. और कुछ भी क्वेरी है आपकी एग्जाम रिलेटेड है, क्लैट रिलेटेड, एलेट रिलेटेड, क्योंकि CMP चैंपियन बैच में आपको स्लैट की भी पूरी तैयारी करेंगे. अगर आप सिम्बोसिस पूरे नेक्स्ट रहे हैं, स्लैट लिख रहे हैं, तो आपको 101% CMP चैंपियन में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कोई और कोचिंग आपको तैयारी नहीं कराएगी. क्यों? क्योंकि इसमें CV की तैयारी करानी होती है, वेट, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें आपका इंटरव्यू होता है. ये तीनों चीज़ें लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों को कराई थी. और लास्ट ईयर सिम्बोसिस पुणे में जाने वाला हर दूसरा बच्चा CMP का था. पूरे सिम्बोसिस में जाने वाले भी हर दूसरा बच्चा CMP का था. सिम्बोसिस पुणे अकेले में अराउंड हमने कुछ 190 प्लस स्टूडेंट को सेंड किया था, और 510 प्लस बच्चे सारे कैंपसेस को मिला के गए थे. तो अंडरस्टैंड, हमने जो वेट की लिस्ट दी थी 120 टॉपिक के, सारे 6 टॉपिक वहीं से थे. जब हमने मॉक इंटरव्यू लिया था, मैं खुद पर्सनल इंटरव्यू, सबका पॉसिबल नहीं है, तो CMP चैंपियन बैच वाले बच्चों को हम जरूर लेंगे. तो 1000 रुपीज़ में कैन ज्वाइन द CMP चैंपियन बैच. MSCT का भी यू गेट एक्सेस आपको सारे ग्रुप्स का. एलेट के लिए, क्योंकि जैसे कि लाइट खत्म होगा आपका एलेट का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा. 7 दिन में क्या क्या चीज़ें करनी. शुकर्म शर्मा ऑल इंजीनियरिंग 3 एलेट में वो आपको पर्सनल मेंटर होगा. MSCT में यश चौधरी ऑल इंजीनियरिंग 1, लास्ट ईयर हम उसको मेंटर कर रहे थे. ही गॉट न्यूशल वांची. और उसके बाद ही प्रिपेयर्ड फॉर MSCT, ही वेंट टू MSCT एंड वहाँ पे IELTS पुणे में भी पढ़ रहा है. साथ में और सारे बच्चे भी थे. आई सजेस्ट यू शुड बी जॉइनिंग CMP चैंपियन बैच, क्योंकि बाकी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है. कई बार सिचुएशन नहीं हो जाती ना, क्लैट देने के बाद ना रुक मत जाना, हमें एलेट के लिए फोकस करना है. उसके बाद सिम्बोसिस का भी है. तो हो सकता है, लास्ट एक लड़की थी पूर्णिमा करके, वन गर्ल, सी गॉट सिम्बोसिस पुणे, उसको 1800 रैंक आई थी क्लैट में. सी वॉज डूइंग प्रीटी वेल, बट एग्जाम में कुछ गलतियाँ हुई होंगी. 1800 रैंक के साथ उसको नुशाल रांची त्रिची मिल रहा था, बट वहाँ ना जाके सी प्रेफर्ड SLS पुणे. तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई सजेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स whom you think should be watching this video, and you can hit the bell icon as well. और कुछ क्वेरी इफ यू वांट एनी वन पर्टिकुलर वीडियो कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर टाइप का वीडियो चाहिए, आई नीड दिस रीडिंग स्पीड वाला वीडियो, या मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, नेगेटिव. एक तो सेशंस रेगुलर होते हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जरूर CMP के टेलीग्राम ग्रुप चेक करिए और उसको ज्वाइन करिए. डेली 8 o'clock पे आई टेक सेशन देयर. आप वहाँ पर्सनली मेरे से डाउट पूछ सकते हैं. एनालिस्ट मेंटर्स पे अपने सेशन वहाँ पे ले रहे होंगे, और सारी चीज़ें. अगर आपके पास लीगल रीजनिंग के लिए लीगल बाइट्स का पोर्टल नहीं है, तो इट्स जस्ट 200 रुपीज़ का पोर्टल. अगर आप चैंपियन बैच लेंगे तो आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा. इफ यू जस्ट वांट टू बाय द CMP पोर्टल, वो भी आप अलग से बाय कर सकते हैं. इफ यू जस्ट वांट टू बाय सेपरेटली MITs, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू हाउ यू कैन बाय दैट. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर विथ ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड just comment your queries in the group. And that's all for today's video. All the really best, and really want you to join a top college, because when you graduate from a top college, you get a kind of a recognition which you will. एक तो वहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है. टॉप कॉलेज का एक्सपोजर इज रियली गुड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉलेज एंड देयर इज अ रीजन कि मैंने अपने सिटी कॉलेज से लॉ नहीं करके ड्रॉप लेके मैंने क्लैट की तैयारी की. आई गॉट लाइक 550 रैंक एंड आई वेंट टू HNLU. मुझे लगता है कि टैग इस जगह पे मैटर कर जाता है. इस जगह पे पता नहीं बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो टॉप NLUs के ही बच्चों को प्लेस करती हैं. ये सारे रीजन्स हो जाते हैं. तो जितने भी एफर्ट्स आप लगा सकते हो, किसी भी स्कोर पे हो, 50, 60, 70, डाउट में मत रहना हो गया नहीं होगा. एग्जाम डे से पहले तो ना 120 वाले को पता है उसका हो गया नहीं होगा, ना 60 वाले को पता है. हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं, बट आई कैन अश्योर यू फॉलो ऑल दिस स्ट्रेटजीज विच आई हैव सजेस्टेड, एंड यू कैन इम्प्रूव योर मॉक स्कोर टू एटलीस्ट 10, 12 marks or 15 marks before the exam day, and send your mock score. I'll be guiding you personally on your mock score. That's all. Thank you so much. Bye bye. Take care.